ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर लोकसभा उम्मीदवार के लिए आधा दर्जन नेताओं के नाम सामने आए हैं। रायपुर संसदीय सीट के लिए दावेदारी यहां पर की गई है। राजेंद्र तिवारी, प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक का नाम सामने आया है। शारदा वर्मा, शैलेश वर्मा, धनेन्द्र साहू भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर दावेदारी की जा रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, लोकसभा चुनाव को लेकर एक और तैयारी शुरू हो चुकी है, तो वहीं अब दावेदारों के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। रायपुर संसदीय सीट के लिए दावेदारी राजेंद्र तिवारी ने की है। इसके अलावा प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक का नाम सामने आया। शारदा वर्मा, शैलेश वर्मा, धनेन्द्र साहू भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा जो दावेदार हैं वो कर रहे हैं। तो ये रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों के नाम भी सामने आने लगे हैं। रायपुर संसदीय सीट की बात करें तो यहां से राजेंद्र तिवारी दावेदारी कर रहे हैं। प्रमोद दुबे, किरणमयी नायक का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा शारदा वर्मा, शैलेश वर्मा, धनेन्द्र साहू भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है, उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और दावेदारों के नाम भी अब सामने आने लगे हैं। चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरह से अब उम्मीदवारी के लिए नाम सामने आने लगे, किन किन नामों की चर्चा इस वक्त जोरों पर है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और महज 100 दिन ही बचे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले संगठन के तौर पर जो है संगठन राहुल गांधी ने सभी तरीके से कमेटियां बना दी हैं। किस तरीके से उम्मीदवारों का जो चयन होगा, इसको लेकर भी स्पष्ट तौर पर जो है रणनीति बना ली गई है। लेकिन अभी जो कुछ नाम आ रहे हैं उम्मीदवारों के लेकर, खासकर जो है सबसे बड़ा नाम इसमें राजेंद्र तिवारी का आ रहा है। राजेंद्र तिवारी जो पिछले 3 दशक से जो है कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस के आला कमान के नेताओं के साथ जो है लंबी चर्चा हुई है। उसके अलावा जो है प्रमोद दुबे जो है छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किए हैं, अभी वर्तमान में महापौर है रायपुर की। उसके अलावा जो है धनेन्द्र साहू जो अभी विधायक हैं और उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि उनको जो है सांसद के लिए भी टिकट दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी जो है व्यापक तौर पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन नाम इनका भी है। इसी तरीके से जो है छाया वर्मा का नाम है, राज्यसभा सांसद है, वो भी लड़ सकती हैं। इसी तरीके से शैलेश वर्मा है, वो जो है भूपेश बघेल के खेमे से माने जाते हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। इसी तरीके से जो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रायपुर की, उनका भी नाम जो है शारदा वर्मा, उनका भी नाम जो है जोरों पर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता जो स्पष्ट तौर पर कह दिए कि जो उम्मीदवारों के नाम है वो नीचे से आएंगे, जो है सबसे पहले ब्लॉक और जिला लेवल से आएंगे, उसकी तैयारियां कर ली गई है। जब PL पुनिया से हमारी पिछले दिनों बात हुई थी लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो है संगठन के लेवल से जो है पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। समय सीमा भी निर्धारित कर लिया गया है कि कब तक जो है किस स्तर पे जो उम्मीदवारों के नाम जो है शामिल हो सकेंगे। तो अभी तक की जो हमारे पास जो नाम आए हैं, लगभग इन्हीं नामों में से फाइनल होना है। और सभी जो 6 नाम हमने आपको भेजे हैं, ये सारे लोग जो है नेता जो है अपनी अपनी जो है युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं ताकि वो जो है लोकसभा का उम्मीदवार बन सके। और सबसे खास बात यही रही है कि जैसे राजेंद्र तिवारी, जैसे मैंने बताया कि सक्रिय राजनीति में रहे, एक्टिव रहे वो पिछले 3 दशक से, वही जो है जो प्रमोद दुबे हैं, वो भी अपना नाम, जब हमने पिछले दिनों जब प्रमोद दुबे से जब बातचीत की थी, तो प्रमोद दुबे ने स्वयं कहा था कि उनकी पूरी तरीके से इच्छा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक जो दल से जुड़े लोगों की इच्छा होती है कि वो जो है आगे बढ़ें, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसके अलावा और जो कई नाम हैं, जैसे मैंने बताया कि छाया वर्मा है, शारदा वर्मा है, शैलेश वर्मा है,
तो ये भी नाम जो है बहुत काफी सक्रिय हैं और अपने स्तर पर जो है सबसे तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि संगठन जो है किस पर भरोसा करता है, और सबसे खास बात यही है कि कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जाएगी। अभी हालांकि भी जो है उम्मीदवारी को लेकर संगठन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बस एक हफ्ते के ये फरवरी को जो है फरवरी के पहले वीक में जो है संगठन स्तर पर जो काम शुरू हो जाएगा। ब्लॉक और जिला लेवल पर जो है नाम मांगे जाएंगे, और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हुआ था, विधानसभा में जो है नाम नीचे से आए थे, इसीलिए जो है नए नाम जो है चुनकर आए थे और जो है 68 सीटें जीतकर जो है कांग्रेस आई है और सरकार बनाई है। तो इसलिए पूरी तरीके से कांग्रेस फिर से जो है विधानसभा चुनाव के जो रणनीति अपनाई थी वही रणनीति लोकसभा चुनाव में अपनाने के लिए तैयार है, कमर कस ली है। वहीं जो भाजपा के अभी सांसद हैं रमेश बैस, वो पिछले 3 दशक से जो है भाजपा के सांसद रह चुके हैं, अभी वर्तमान में है, तो उनकी भी अपनी एक तैयारी है कि वो जो है वो फिर से जो है अपनी संसद की जो टिकट है वो बचा रखे। तो संभव यही है कि वो फिर से जो है टिकट पे भाजपा के टिकट पे लड़े। लेकिन जो है कांग्रेस की पूरी तैयारी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है, इससे पहले रमेश बैस से जो है 3 जो बड़े नाम जो है पराजित हुए थे, उसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोकसभा चुनाव लड़े थे, उससे पहले छाया वर्मा, और जो भी वर्तमान में विधायक सत्यनारायण शर्मा है वो भी जो है रमेश बैस से पराजित हुए हैं। तो इस बार पूरी तैयारी है कि किस तरीके से किनको उम्मीदवार बनाया जाए। जो सौरभ, तो कुल मिलाकर ये देखना होगा, फिलहाल अभी नाम सामने आया और अंतिम मुहर लगना भी बाकी है, और किस तरह से की समीकरण यहाँ पर बैठाया जाता है, किस तरह के समीकरण बनाए जाते हैं, यहाँ पर देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।